क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी नींद खुले और आप खुद को एक बंद कमरे में पाए, आपको खुद की पहचान तक याद ना हो, तो आप क्या करोगे? तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो इस तरह के अनोखे और डरावने सवाल के आसपास ही घूमती है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी रात सोने के बाद एक आदमी सुबह उठता है और वो अपने बगल में एक मरा हुआ चूहा देखकर डर गया था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। दरअसल यह आदमी ने एक रात पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उठने के बाद उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया, जिस कमरे में वो कैद है। और उस कमरे में एक बहुत बड़ा लोहे का गेट है जो लॉक था। उस रूम में बहुत बदबू भी आ रही थी और काफ़ी मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। इसकी वजह वो सड़ा हुआ चूहा था। अब वो आदमी अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिसमें सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो उस लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। अब वो उस गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। बाहर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है याद करने की आखिर वो यहाँ पर आया कैसे, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसको टॉयलेट भी आ रही थी और उसको अब वॉशरूम जाना था। वो आदमी बहुत परेशान होने लगा था। उसको लगा कि शायद उसके ऑफिस का कोई कलीग उसे परेशान कर रहा होगा। तब उसने बहुत आवाज़ें लगाई पर बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिससे अब उस आदमी की उम्मीद टूटती जा रही थी। उसने अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। अब उसकी नज़र कमरे में रखी एक लोहे की अलमारी पर पड़ती है। वो आदमी उसको खोलने की कोशिश करता है पर वो अलमारी नहीं खुलती। अब वो पूरे रूम को अच्छे से चेक करता है कि कहीं शायद कोई चाबी मिल जाए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि जिसने भी ये सब किया है वो उसको जेल भेज देगा। पूरा एक दिन बीत गया था और उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कुछ खा पाए, क्योंकि उसने पूरे एक दिन से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। अब वो अपना एक जूता उतारता है और उसमें ही टॉयलेट कर लेता है। अब अपनी ही टॉयलेट को वो पी लेता है। कुछ देर बाद वो अपना फ़ोन जेब से निकालता है पर तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। इन सब चीज़ों से वो आदमी बहुत निराश हो रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर लाइट पर पड़ती है जहाँ उसे एक चाबी रखी मिलती है। वो उस लाइट को तोड़कर चाबी निकालता है और उस चाबी से उस लोहे की अलमारी को खोलता है। उस अलमारी से उसे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ औजार मिलते हैं। अब वो उन औजारों से उस लोहे के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। तभी वो वेल्डिंग मशीन से उस गेट पर आग लगाने की भी कोशिश करता है पर उसको ठीक तरीके से वो चलाना नहीं आती थी। अब वो फायर अलार्म के पास आग जलाने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो अलार्म ख़राब होता है। अब अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने अलमारी पर ज़ोर ज़ोर से वार करने शुरू कर दिए, पर इन सब से वो काफ़ी थक गया था। उसका शरीर जवाब दे चुका था। कुछ देर बाद उसे दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और उसने वहीं से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उस दीवार पर सुरंग करते करते उसको अब सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसने वही ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ली, पर उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई थी जिस वजह से उसको नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद उसे होश आया और उसकी नज़र मरे हुए चूहे पर लगी कीड़ों पर पड़ती है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। वो आदमी बहुत लाचार हो गया था और खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। भूख से उसका हाल बेहाल हो रहा था। अब फिर से उसने वही सुरंग बनाना शुरू कर दी और काफ़ी मेहनत के बाद उसको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। उसे बहुत खुशी हुई, आखिर कोई तो काम उसका बन पाया। अब वो सुरंग से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो पहले जैसा ही कमरे में आ गया था जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट होता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से उस गेट को बजाने लगता है पर कोई भी हलचल नहीं होती है। अब वो उस कमरे में अपनी नज़र दौड़ाने लगता है और उसकी नज़र वहाँ पे रखे ताबूत पर पड़ती है। उसने वो ताबूत खोला जिसके अंदर एक लड़की थी। ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो गया। उसने लड़की को जगाया तो वो घबराकर उठ गई और चिल्लाने लगती है। उस आदमी ने उससे बात करने की कोशिश की पर वो लड़की कोई दूसरी ही भाषा में बात कर रही होती है जो कि उस आदमी की समझ के परे थी। वो लड़की भी डरी हुई थी और डर की वजह से वो उस आदमी के पुराने कमरे में घुस जाती है। वो आदमी उसके पीछे गया और उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो लड़की समझने को तैयार ही नहीं थी। अब वो आदमी थक कर उसी ताबूत में सो जाता है।
अगले दिन वो लड़की उस लड़के के पास जाती है क्योंकि उसको अब समझ आ गया था कि वो आदमी उसके लिए बहुत खतरनाक नहीं है। इन दोनों को इशारों से ही बात करनी पड़ती है जिसकी वजह उनकी भाषा थी। अब वो लड़की उस आदमी को दीवार पर इशारा करके बोलती है कि औजारों की मदद से हमें दीवार को खोदना चाहिए और उसमें एक सुरंग बनानी होगी जिससे वो बाहर निकल सके, पर उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये सब कर पाए। और अब वो लड़की ही उस दीवार पर सुरंग बनाने की कोशिश करती है, पर यह काम बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर बाद वो लड़की दूसरे रूम में जाती है क्योंकि उसे टॉयलेट आ रही होती है और वो आदमी भी उसके पीछे जाता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम मेरे जूते के अंदर टॉयलेट करो जिससे मैं उसे पी सकूं। वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है, पर वो आदमी उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाती है। अब वो आदमी अपने जूते से टॉयलेट पी लेता है। वो उस लड़की को भी बोलता है कि ये तुम पी लो, पर वो राजी नहीं होती। इस पर वो आदमी बोलता है कि तुमको सरवाइव करने के लिए ऐसा करना होगा, जिससे वो मान जाती है। अब वो आदमी उस सड़े हुए चूहे पर लगे कीड़े को खाने लगता है जिसको देखकर उस लड़की को बहुत घिन आती है। अब थोड़ी सी एनर्जी के साथ वो आदमी फिर से दीवार में सुरंग बनाने लगता है और लगातार दीवार पर हथौड़ा मारते हुए वो हथौड़ा उसके हाथ में भी लग जाता है जिस वजह से उसको काफ़ी दर्द होता है। तभी अचानक वो लोहे के गेट में हलचल होती है। उन दोनों को लगता है कि शायद वो खुल गया होगा, पर ऐसा नहीं था। वो फिर से उसी दीवार की तरफ पहुंच जाते हैं। अभी फिर से वो गेट का लॉक घूमता है। अब वो आदमी उस लड़की को कहता है कि हमें इसी तरफ खड़े रहना चाहिए और पीठ गेट की तरफ होनी चाहिए जिससे वो गेट खुल सके, और धीरे धीरे उस लोहे का गेट का लॉक खुल जाता है। अब वो दोनों गेट से बाहर निकलते हैं, पर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो फिर से एक ही कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पर भी लॉक खोलने के लिए वो वही वाली ट्रिक अपनाते हैं, पर वो ट्रिक काम नहीं करती और इससे वो आदमी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। अब उन दोनों ने हार मान ली थी। उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। हर कमरे में ताबूत और कब्र देखकर उस आदमी को लगता है कि जिसने उन्हें यहाँ कैद किया है वो चाहता है कि हम में से कोई एक मर जाए या किसी एक को मार डाले। अब वो आदमी उसको कोसने लगता है जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था, और ऐसा करते हुए वो बेहोश होने लगता है। और वो लड़की उसको होश में लाती है और उस आदमी को होश में रखने के लिए उसके बगल से ही लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी को होश आता है और वो उस लड़की को अपने बगल में पाता है। दूसरे रूम में जाकर एक चादर लाता है और उस लड़की को उड़ा देता है। कुछ ही देर बाद वो लॉक में फिर से हलचल होने लगती है और वो लड़का उस लड़की को उठाता है और पीछे ना देखने की सलाह देता है और बोलता है कि हमें गेट तक पहुंचना है, पर उसकी तरफ पीठ करते हुए चलना है। और ये दोनों अब ऐसा ही करते हैं। ऐसा करते हुए धीरे धीरे वो गेट खुलने लगता है और अब वो दोनों बाहर का नज़ारा देखते हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं था। दोनों खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और इस नज़ारे का आनंद लेते हैं क्योंकि उस कमरे में नर्क जैसी जिंदगी बिताने के बाद इन्हें बहुत ही सुखद एहसास होता है। और ये मूवी का एंड यहीं पर होता है।